एनसीओसी का इजलास वैक्सीनेशन का अमल तेज करने पर इत्तफाक। तालीमी इदारे खुले रखने से मुतल्लिक गौर। नई एनपीआईज के हवाले से फॉर्मूला भी पेश किया गया। एनपीआईज के नफाज से पहले तमाम सूबों और स्टेक होल्डर्स से मुशावरत मुकम्मल की जाएगी। पीएसएल में शायकीन की तादाद कितनी होगी, पीसीबी से राय तलब कर ली। इजलास कल दोबारा होगा। कोरोना के फैलाव में खतरनाक हद तक इजाफा, 4,340 नए केसेस रिपोर्ट। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 22.3% पर आ गई। लाहौर में 13% तक पहुंच गई। इस्लामाबाद में मुस्बत केसेस की शरह 10.75% रिकॉर्ड। रहनुमा MQM सेनेटर फैसल सब्जवारी और अहलिया का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। वजीर कानून खैबर पख्तूनख्वा फजल शकूर भी कोरोना से बीमार। अदाकारा अतीका ओढ़ो का टेस्ट भी मुस्बत। इस्लामाबाद के 2 तालीमी इदारों में कोरोना केसेस रिपोर्ट सील करने का मुरासला जारी। ग्लोबल इकॉनमी रिपोर्ट ने पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी। पाकिस्तान का तिजारती खसारा बेकाबू। नवंबर में पाकिस्तानी तिजारती खसारा $7 अरब तक पहुंच गया। जून 2022 तक कई गुना इजाफा हो सकता है। दरामदाद की अदायगी के लिए डॉलर्स मुसलसल कम हो रहे हैं। 2022 के अख्ताम तक कर्ज 41 अरब से भी बढ़ जाएगा। तेल की बढ़ती कीमत से पाकिस्तान में महंगाई बढ़ेगी। 60 लाख अफराद बेरोजगार होने का खदशा। पाकिस्तान की मईशत स्टेट बैंक के हवाले कर दी गई। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत की पॉलिसियां अब स्टेट बैंक के ताबे होंगी। स्टेट बैंक बिल पास होने से हुकूमत का चलना मुश्किल हो जाएगा। जो काम आलमी मालियाती इदारे करते थे अब वही काम स्टेट बैंक करेगा। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास तलब नहीं किया जा सका। जरा के मुताबिक IMF ने इजलास को स्टेट बैंक तरमीमी बिल की सेनेट से मंजूरी से मशरूत कर दिया। दूसरी जानिब तर्जुमान वजीर खजाना का कहना है कि रवा माह 28 तारीख तक एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास बुलाया जा सकता है। वफाकी काबीना की खुसूसी वजारती कमेटी का इजलास। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुजरमान वापसी मुआहदे से मुताल्लिक अहम फैसले। बरतानिया के साथ मुजरमान वापसी के मुआहदे को बेहतरीन अवामी मफाद में दस्तखत किया जाएगा। मुआहदे को वफाकी काबीना में ले जाने से पहले बरतानिया से मजीद मुशावरत की जाएगी। PDM का लॉन्ग मार्च मौखर होने का इम्कान। मकामी क़यादत ने 23 मार्च का लॉन्ग मार्च तारीख तब्दील करने की तजवीज़ पेश कर दी। जरा के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में मार्च के आखिरी हफ्ते में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला होगा, जिस पर सूबाई तंजीमों ने मार्च की तारीख तब्दील करने की तजवीज़ दी। हतमी फैसला PDM के सरबराही इजलास में होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से पेशावर में गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। सियासी और अमन अमान की सूरत हाल और इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म को महंगाई की रोकथाम के इकदाम और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ऑपरेशन पर पेशरफ्त से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म कहते हैं व्लादिमीर पुतिन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक मुसलमानों के जज्बात और हसासियत को समझा। रूसी सदर से तिजारत और दीगर बाहमी फ़ायदामंद ताउन को बढ़ने पर भी बात की। एक दूसरे को अपने अपने मुल्क में दौरों की दावत भी दी। तहजीबों को बाहर से नहीं मारा जा सकता, वो खुदकुशी करती हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं ताकतवर और मक्कार सियासतदान कानून शिकने के आदी हैं। इन्होंने रियासती इदारों को भी करप्ट बनाया। ये माफिया निज़ाम से खून चूसने वाली जोंके हैं। पाकिस्तान की हकीकी क़ुव्वत, वसाइल और सलाहियतों को बरूए कार लाने के लिए इनको शिकस्त देना नागुज़ीर है।
वफाकी वजीर अली जैदी की साबिक वजीर आला सिंध गौस अली शाह से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गौस अली शाह का मार्च की भरपूर हिमायत का ऐलान। अली जैदी का कहना है कि सिंध में जरदारी माफिया का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। 27 फरवरी को हर सूरत गोटकी से कराची तक मार्च करेंगे। कराची की मकामी अदालत ने हत्या के इज्जत केस में पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख पर फर्द जमायत कर दी। हलीम आदिल शेख का सेहत जम से इनकार। अदालत ने 13 फरवरी को गवाह तलब कर लिए। हलीम आदिल शेख का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था, ये मेरी आवाज़ बंद करना चाहते हैं। सिंध हुकूमत को बल्दियात का कानून बदलना ही पड़ेगा। मुल्क में बारिश और बर्फबारी का नया सिस्टम दाखिल। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कोयटा, बन्नू, चागी, ताफ्तान, दालबंदीन और गिरदोनबाह में बादल बरस पड़े। वादी ज़ियारत और कान मेहतरजई में बर्फबारी। चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान के पहाड़ों पर भी बर्फबारी की पेश गोई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गैस का शदीद बहरान। खवातीन को उमूर खानादारी में मुश्किलात का सामना। शदीद सर्दी में गैस न होने से बच्चे बड़े सभी ठिठुरने लगे। महंगाई के मारे अवाम परेशान। महंगी LPG और लकड़ियां खरीदना भी मुश्किल हो गया। मारूफ अदाकार रशीद नाज 73 बरस की उम्र में पेशावर में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा 4 सद्दा रोड ईदगाह में अदा की जाएगी। रशीद नाज 9 सितंबर 1948 को पैदा हुए। कई फिल्मों और ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। टेलीविजन करियर का आगाज 1971 में किया। ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम के कप्तान पैट कमिंस का बड़ा कदम। एशेज सीरीज जीतने के बाद जश्न के दौरान खिलाड़ी को उस्मान ख्वाजा के जश्न में शामिल करने के लिए शराब की बोतल खोलने से रोक दिया। पैट कमिंस के बोतल खोलने के मना करने पर उस्मान ख्वाजा टीम के साथ शामिल हुए। और साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन का आगाज हो गया। स्पेन के राफेल नडाल और नाओमी ओसाका का फातिहाना आगाज। राफेल नडाल ने पहले राउंड में अमेरिका के मार्कोस कैरोन को शिकस्त दी। वुमेन कैटेगरी में दिफाई चैंपियन जापान की नाओमी ओसाका ने कोलंबिया की कैमला ओसोरियो को हराया। और उस पॉलिसी का बड़ा आंसर वही चीज थी जो इस मुल्क के सियासतदान पिछले 70 साल से कह रहे हैं कि किसी मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी का दारोमदार उसकी मईशत पर होता है। लेकिन बदनसीबी ये है कि सुबह रूनमाई की गई और उससे 12 घंटे पहले पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की हुकूमत और पार्लिमान से लेकर स्टेट बैंक के हवाले कर दी गई। और वो स्टेट बैंक जो ऑटोनमस तो 1956 के एक्ट के मुताबिक है, लेकिन अब वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के मामलात से आज़ाद है। यानी हुकूमत जो चाहे, हुकूमत अवाम की बेहतरी के लिए काम करना चाहे, मुल्क को तरक्की देना चाहे, मुल्क के अंदर रोज़गार देना चाहे, मुल्क में गुर्बत को ख़त्म करने की कोशिश करे, वो स्टेट बैंक के ताबे है। उसकी पॉलिसी स्टेट बैंक के अब ताबे होंगी कि जो स्टेट बैंक की सोच है क्या उससे तो हुकूमत की पॉलिसी का तजाद नहीं है। यानी आज जो मुल्क का अगर ये एक्ट पास हो जाता है सेनेट से, तो मुल्क का स्टेट बैंक जो है ना वो हुकूमत की सुनेगा ना वो पार्लिमान की सुनेगा।
और ना ही उससे कोई पूछ सकता है। ये इतना खुला तजाद है, ये हुकूमत का चलना इतना मुश्किल हो जाएगा, पाकिस्तान को तरक्की देना इतना मुश्किल हो जाएगा